नमस्ते कैप्रिकॉर्न। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। शुड आई वेट और शुड आई मूव ऑन, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपके सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करिए। अगर पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर या कंसल्टेशन के अंदर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। साथ ही दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में एंड वीडियो के सेक्शन में भी मिल जाएंगे। अगर आप नए हैं चैनल पे तो मैं आपको बता दूं कि हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए डिफरेंट टॉपिक्स पे हम रीडिंग करते हैं। मंथली रीडिंग्स होती हैं यहाँ पर एंड 15 डेज रीडिंग भी होती है, अगेन फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। ओके, बहुत सारे कार्ड्स जंप कर रहे हैं। चलिए फटाफट शुरू करते हैं रीडिंग। वी हैव कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। शुड आई वेट, शुड आई मूव ऑन? फर्स्ट message we have is 10 of Pentacles. We have King of Wands. साथ ही आ रही है 7 of Cups की एनर्जी, 4 of Cups and we have King of Cups as well. सिचुएशन कैसी चेंज हो जाती है ना एक एक कार्ड्स के आने के बाद। चलिए ज़ोडिएक साइंस बता दूं आपको। सबसे पहले वी हैव वॉन्ड्स, पेंटिकल्स, कप्स एंड कप्स एंड कप्स। सो सबसे ज़्यादा हमारे पास आया है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। वी हैव एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। अगर आपका ज़ोडिएक साइन नहीं आया है, डजंट मैटर। अगर एनर्जीज मैच करती है, थोड़ी सी भी रीडिंग मैच करती है तो आपकी एनर्जीज हैं, ठीक है। देखिए फैमिली का स्ट्रेस है या फैमिली की तरफ से किसी तरीके का प्रेशर है या सोसाइटी का या कोई ऐसा समाज का, स्टेटस का, फाइनेंशियल डिफरेंसेस हो जाए या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको बहुत इजी नहीं है हिलाना, जिसको बहुत आप शांति से कंफर्टेबली तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते। यहाँ पर एक लोग नहीं है, एक पर्सन नहीं है, यहाँ पर काफ़ी लोग हैं। एक सोच नहीं है, काफ़ी सारी सोच है जिनके अगेंस्ट, अगर आप ठीक तरीके से मैं समझा पाऊँ कि एक अकेला पर्सन नहीं है जिससे आप डील कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं सिचुएशन को। बहुत सारे सिनारियोज हैं, छोटे बड़े, बहुत सारी चीज़ें हैं और एक ख़त्म होता है, एक चीज़ ख़त्म होती तो दूसरी शुरू होती है, दूसरी ख़त्म होती है तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे न जाने कितनी सारी सीरीज़ हैं इस तरीके की जिसको आप इस रिश्ते में हैंडल कर रहे थे, मैनेज कर रहे थे, टैकल कर रहे थे और इतना आसान नहीं है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि मैरिड हैं किसी से, किसी और से ही मैरिड है और सडनली आपकी लाइफ में एकदम टर्न हो गई सिचुएशन और आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ गया जिनके बारे में आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। अब आप कंफ्यूज हो गए कि भाई क्या करूं, मैं अपने ओल्ड पार्टनर के पास रहूं या न्यू पार्टनर के साथ रहूं। अब न्यू पार्टनर का बिहेवियर कुछ अलग है, ओल्ड पार्टनर का बिहेवियर और आपका रिलेशनशिप अलग है। सो कन्फ्यूजन है एक ये भी कि इनके पास रहना है कि इनके पास रहना है। इनके पास रहेंगे तो क्या ये सोसाइटी अलाउ करेगी, ये समाज अलाउ करेगा, ये सारी सिचुएशंस, ये नॉर्म्स और एवरीथिंग, क्या ये सब आप हैंडल कर पाएंगे? क्या ये जिनके बारे में आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो हैंडल कर पाएंगे? एंड जब आप दोनों के रिश्ते के बारे में आपके घर में, इनके घर में, समाज में, सोसाइटी में पता चलेगा तो क्या होगा? तो वो भी एक इशू है, वो भी एक सिचुएशन है, वो भी एक स्ट्रेस है। तो क्या करना है एग्जैक्टली? एंड हियर कम्स कि क्या करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, ये करूँ, वो करूँ, चलो इन्हीं को छोड़ दें, इनसे ही हट जाएं, इनसे ही दूर हो जाएं तो फिर सिचुएशन नॉर्मल, बट उनसे हटा नहीं जा रहा, मूव ऑन नहीं हुआ जा रहा है, वेट कर रहा है, क्या करें? एंड फिर आप इस रीडिंग पर आ गए। तो ये है सिचुएशन, ऑफ कोर्स इसीलिए आप रीडिंग देख रहे हैं। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं कि आप शायद स्टेप्स ले भी लें इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस रिश्ते के लिए, इस पर्सन के लिए,
दुनिया जहाँ से लड़ लें, आप बहुत कुछ कर लें इस रिश्ते के लिए, पर शायद आपको ये भी है क्वेश्चन कि मैं तो सब कर लूँ, मेरा पार्टनर ये वाला जो जिनके लिए आप इस ख्याल से रीडिंग देख रहे हैं, क्या वो मेरे लिए कोई स्टैंड लेंगे? क्या वो मेरे लिए कुछ करेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि मैं सब कुछ, मैं पूरा रायता फैला दूँ और सामने जो ये पर्सन है वही मना कर दे कि किसने बोला था ये सब करने के लिए, मुझे नहीं करना। तो वो और भी कन्फ्यूजन, वो और भी स्ट्रेस, वो और भी पूरी सोसाइटी में, समाज में, सब जगह बाहर आ गई बात कि है ये क्या हो रहा है, इनने देखो क्या कर लिया, तो जगह साई हो जाएगी। तो ऐसे बहुत इश्यूज हैं इस रीडिंग में जो मुझे समझ आ रहे हैं यहाँ पर। बहुत आपने अपनी ज़िंदगी को बहुत कोशिश की बैलेंस करने की, लेकिन आपने जितनी भी कोशिशें कर ली हैं, मन हटा दिया, मन भटका दिया अपना कि भाई छोड़ो, जाने दो, इनको छोड़ दो, मैं अपना ध्यान कहीं और लगा लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। सब कुछ ट्राई करने के बाद में घूम फिर करके भी आपके मन में यही ख्याल आ जाता है कि क्या ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में, जैसे हम कहते हैं ना कि एक लत लग जाती है, कोई एक हैबिट हो जाती है हमारी कि भाई नहीं ये तो करना ही है। कभी कभी हमको एक पर्टिकुलर शब्द बोलने की हमें आदत लग जाती है, बहुत बहुत मुश्किल होता है ऐसे सब चीज़ों को छुड़ाना। तो ऐसी कोई चीज़ यहाँ पर आपकी भी आदत बन गई है, आपकी भी लत लग गई है, गलत तरीके से नहीं मैं बोल रही हूँ, मगर ये कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसको छोड़े नहीं छूट रही है। आप बहुत कोशिश कर चुके हैं छोड़ने के लिए, ये पर्सन से अलग होने के लिए, बट नथिंग इज़ वर्किंग एंड यू वॉन्ट टू नो कि मैं क्या करूँ भाई, क्या करूँ। आपको अपनी ज़िंदगी में दूसरी चीज़ों के बारे में भी है, आपके ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, दूसरी चीज़ों के बारे में भी सोचना है। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए रिश्तों की भी बात आ रही है। ये हो सकता है शायद आपके कोई एक्स हो जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं, पर आपकी लाइफ में कोई एक नया पर्सन भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव एंड लव की एनर्जी भी दिख रही है। तो क्या करना है, नया पर्सन आ रहा है, मैं आपके लिए सबसे पहले लूँगी गाइडेंस और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि आपको वेट करना है कि नहीं करना है। तब तक मैं ये कार्ड्स और थोड़े से एक्सप्लेन करती जाऊँ जब तक मैं शफल कर रही हूँ। सो अब ये जो नया पर्सन भी आ रहा है सपोज, तो भाई उसको एक्सेप्ट करें कि नहीं करें, तो ऐसे इश्यूज हैं आपकी लाइफ में। नई चुनौतियाँ, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जैसे आप कि शायद नई जगह पर कोई जॉब लग जाए, कोई नई सिटी, कोई नए शहर में आपको जाने का मौका लग जाए, कोई बहुत अच्छी जगह पर अब्रॉड सेटल होने का चांस लग जाए, कोई अच्छी जॉब ही लग जाए, या सपोज कोई आपका रिश्ता आ रहा है तो वो अब्रॉड सेटलमेंट का आ रहा है कि भाई दूर रहोगे, देश से दूर रहोगे, यहाँ से दूर रहोगे, घर से दूर रहोगे, शायद अब्रॉड भी नहीं तो चलो स्टेट्स ही बदल गए, जगह ही बदल गई है ना। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, आपको कन्फ्यूजन बढ़ता चला जा रहा है, शुड आई वेट, शुड आई मूव ऑन, क्या करूँ क्या करूँ। और ये सारी चीज़ों ने आपकी रातों की नींदें और दिन का चैन उड़ा दिया है। पहले देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो वी हैव कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, शुड दे वेट, शुड दे मूव ऑन, क्या है गाइडेंस? गिव मी 2 कार्ड्स प्लीज। वाओ, अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या आपको करना है, आपको वेट करना है या आपको मूव ऑन करना है। सबसे पहले तो इस समय की जो ये परिस्थितियां हैं ना, ये क्लियर नहीं है आपको, और ये सब जो हो रहा है इसका एक रीज़न है। क्या है वो रीज़न? आप दोनों का ही एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। इसी एक रीज़न की वजह से आप लोग एक दूसरे से दूर नहीं हो पा रहे। कुछ कर्मास अभी भी एक्सचेंज करने बाकी हैं, कुछ तकलीफ़ें, कुछ यादें, कुछ मेमोरीज, कुछ सिचुएशंस को हैंडल बैलेंस करना, आपका इनकी लाइफ में, इनका आपकी लाइफ में, एंड सिचुएशंस का एक दूसरे की लाइफ में होना भी ज़रूरी है और बाकी है। ठीक है, वो जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक आप दोनों के बीच में सिचुएशंस कुछ इस तरीके की बनती रहेगी। अब आपको एक्चुअली देखना है कि आप एग्जैक्टली ऐसी जो भी आपकी परिस्थिति है, मानसिक है, और ये पर्सन के साथ में जो भी आपकी सिचुएशन है, बेस्ट क्या हो सकता है, तो बेस्ट कर सकते हैं आप। और हमें पास में जो मैसेज आ रहा है कि शुड आई वेट, शुड आई मूव ऑन, तो इस समय वेट करने की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर देख लेते हैं ये कार्ड क्या कह रहा है। वी हैव टू अचीव ग्रेटनेस, स्टार्ट वे यू आर, यूज वॉट यू हैव, डू वॉट यू कैन। एग्जैक्टली, कुछ अच्छा पाने के लिए, कुछ बड़ा पाने के लिए, कुछ अच्छा बड़ा सा अचीव करने के लिए, स्टार्ट वे यू आर, शुरुआत कहाँ से करनी है? जहाँ पर आप हैं वहाँ से। यूज वॉट यू हैव, जो है उसको यूज करिए। डू वॉट यू कैन,
जो आप कर सकते हैं उसको करिए। क्या एग्जैक्टली बस यही कुछ शब्द, कुछ इसी शब्दों को मैंने अभी थोड़ी देर बस इस रीडिंग से यही शब्द कहे थे, है ना। पता है वो मिल्खा सिंह हमने मूवी जो देखी है, उसमें मिल्खा सिंह के पास में शूज़ नहीं होते हैं, वो नंगे पैर दौड़ते हैं और वो रेस जीतते हैं। वो प्रैक्टिस मैच होती है, सिलेक्शन की कुछ मैच होती है, जैसे मुझे याद है फ़िलहाल, सॉरी इफ़ आई एम रॉन्ग। तो उसमें वो बिना शूज़ के जीतते हैं, उनके पाँव में छाले पड़ जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा लगती भी है, बिकॉज वो नंगे पैर दौड़ रहे हैं और बाकी के सबके जो रनर्स हैं उनके पास में स्पोर्ट शूज़ हैं, स्पाइक्स एंड एवरी गुड थिंग्स। सो वॉट यू हैव, डू इट वॉट एवर यू हैव। कुछ ग्रेट नहीं है अभी की ये जो परिस्थिति है, आप बेस्ट क्या कर सकते हैं। आपको लगता है कि भाई इसको मुझे मूव ऑन करने में मुझे टॉर्चर हो रहा है, खुद को मेरे को ट्रॉमेटाइजिंग हो रही है, मुझे मेरा बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है, या मुझे कुछ ऐसा हो रहा है कि जो मैं नहीं, मेरा दिल जवाब नहीं दे रहा है, मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा है कि मुझे इस पर्सन से मूव ऑन करना है। तो टॉर्चर मत करिए अपने आप को। ये होप करके बैठ जाना कि नहीं मैं तो वेट करूँगा और ये तो आएगा ही आएगा, ये तो आएगी ही आएगी। नो, एक्ट मैच्योर्ड, एक्ट इन अ पॉजिटिव वे। अगर वो आती है तो ठीक है, अगर वो आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं स्टक नहीं रह सकती, मैं स्टक नहीं रह सकता। तो आप अपनी ज़िंदगी से आगे बढ़िए, थोड़ा 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 पुश कीजिए अपने आप को, टॉर्चर मत कीजिए। ये मत सोचिए कि भूल जाओ, वो सैड सॉन्ग्स गाओ और भूल जाओ। टेक्निकली दैट इज़ नॉनसेंस, ऐसा होता नहीं है। मूवीज़ में दिखाते हैं बट फ्रैंकली इट्स नॉट पॉसिबल। तो जो पॉसिबल है वो करिए ना, याद करिए और खुद पे काम कीजिए। एक ही बात है, बिल्डअप कीजिए, सक्सेस को लेकर आइए अपनी ज़िंदगी में। आप अपने आप को बढ़ाइए। बाकी की जो चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में वाकई, जिनको आपकी ज़िंदगी में आना है और जो आपके लिए है, उसको आपसे कोई नहीं छीन सकता, बिकॉज गॉड ने वो कमिटमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया है कि ये पर्सन और ये पर्सन है ही है ही है, कुछ भी नहीं उसको बदल सकता। सो ट्रस्ट गॉड, pray, and whatever is for you will follow, whatsoever happens। दुनिया चीर फाड़ करके इधर उधर से कहीं से भी वो पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे। ट्रस्ट दैट थिंग। पर अगर कुछ नहीं है और आप उसको मांग रहे हो तो अपने आप के लिए परेशानी मांग रहे हो, वो नहीं करना है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।